कोई एसेट्स अकाउंट जो है ना, समझो, जो एसेट्स अकाउंट हम लोग का है कैश फ्लो में भी, ठीक है, किसमें, कैश फ्लो में भी, और किसमें, फंड फ्लो, दोनों में हम लोग का ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसी को बोला जाता है एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी, इसी को क्या बोला जाता है, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल सा एसेट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर बोर्ड पर सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। बीडी मतलब होता है पहले से बैलेंस कितना है, बीडी मतलब क्या होता है, पहले से बैलेंस कितना, बीडी इधर होगा तो सीडी इधर होगा। क्यों बीडी इधर होता है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस बीडी इधर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एसेट्स बेचे हैं तो बैंक लिख देंगे इधर, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या लिखाएगा, सेलिंग प्राइस लिखाएगा, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो लॉस, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, देखो 10,000 का मान के चलो एसेट्स है, बोलेगा इसमें डिप्रिसिएशन 5,000 रुपया है, ठीक है, डिप्रिसिएशन कितना है, 5,000 है। तो बताओ अगर 10,000 में 5,000 चल गया तो 5,000 का एसेट्स बचा ना, बोलेगा इसको बेच दिया गया 3,000 में, कितना में बेच दिया गया, तो देखो ये सेलिंग प्राइस हो गया। 5,000 का था, 3,000 में बेचा गया, कितना का लॉस हो गया, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो सेलिंग प्राइस में लिखेंगे यहाँ पर 3,000, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कितना लिखेंगे, 3,000, लॉस 2,000 हुआ तो बाय पीएल लिख देंगे। डिप्रिसिएशन कितना है टोटल दिया हुआ तो 5,000 5,000 लिख देंगे, और सीडी दिया रहेगा, तो अगर इधर ज्यादा है इधर क्या है कम है तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। और सब कुछ दिया हुआ है, ए टू जेड सब कुछ दिया हुआ, फिर भी इधर कम हो रहा है तो एक्सेस डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा कि अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं दिया रहे। अब एक चीज और क्या है, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हो भी रहता है, याद रखना, अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया रहता है तो उसमें दो बात हो जाता है, एक रहता है कि बैलेंस शीट के अंदर है और एक हो जाता है बैलेंस शीट के क्या है, बाहर है। जब बैलेंस शीट के अंदर देगा तो देखो अंदर रहे या बाहर रहे, ठीक है, अंदर दिया रहे या बाहर दिया रहे, एक चीज तो फिक्स है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट सेम बनेगा। तो कोई लायबिलिटीज होता है तो इसका बीडी इधर होगा, सीडी इधर होगा, पहले ये चीज याद रख लो कि एसेट्स होता है इसलिए इसका बीडी इधर होता है, और वो लायबिलिटीज होता है इसलिए उसका बैलेंस बीडी पहले से जो दिया रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, जो क्लोजिंग दिया रहेगा। और फिक्स है कि जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया रहेगा ना तो बीडी और सीडी दिया रहेगा। अब ये दोनों में से एक तो मिसिंग निकलेगा। अगर टोटल डिप्रिसिएशन दिया, जो डिप्रिसिएशन लिखे हैं ना, ये लिखे हैं टोटल डिप्रिसिएशन, क्या लिखे हैं, टोटल डिप्रिसिएशन। अगर टोटल डिप्रिसिएशन दिया तो ये बैलेंसिंग आएगा। और ये कौन डिप्रिसिएशन, जो एसेट लिखे डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, दो तरह का डिप्रिसिएशन होता है। मान लो कोई एसेट्स का कोई पार्ट बेच रहे, उस पर कितना जो बेच रहे उस पर कितना डिप्रिसिएशन है वो यहाँ लिखाएगा, और टोटल डिप्रिसिएशन कहाँ लिखाता है, यहाँ लिखाता है। तो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लिखा रहेगा मशीन का एक पार्ट है जो 20,000 का है, उसमें 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन है, उसको इतना में बेचा गया। तो जो पार्टली जो डिप्रिसिएशन हो यहाँ लिखा जाएगा, ये दिया रहेगा तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में यही हम लोग का प्लस होता है, ठीक है, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में यही डिप्रिसिएशन हम लोग का क्या होता है, प्लस होता है। इसका काम कहाँ होता है, देखो यहाँ पर, देखो थोड़ा सा ऐसे करके लेते आ रहे हैं, देखो इसका काम यहाँ पर होता है, ठीक है। अब एसेट्स अगर बनाएंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज। क्या चेंज हो जाएगा, तो बीडी सीडी जैसे लिखते थे, बैंक जैसे लिखते थे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे थे हम डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर क्या लिखे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखाता है, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस लिखाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, समझ गया। तो ये हो गया, यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ डिप्रिसिएशन था, यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कौन डिप्रिसिएशन, जो एसेट्स बेचे हैं उस पर कितना डिप्रिसिएशन है, ये तीनों उसी का पार्ट है। लेकिन ये तो हो गया हम लोग का सिंपल सा है, लेकिन हम लोग का क्या होता है, कभी कभी हम लोग का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, याद रखना, कभी कभी देखो एक और बताने भूल गए, क्वेश्चन में अगर यहाँ बीडी कौन बीडी लिखेंगे तो बैलेंस शीट में ऐसे रहेगा, देखो यहाँ मान के चलो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा मशीन है 10 रुपया लेस डिप्रिसिएशन 3 रुपया, यहाँ कितना है 7 रुपया, 7 रुपया यहाँ नहीं लिखेंगे, 10 रुपया यहाँ लिखेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसमें इसको लिख देते हैं हम लोग आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो गया हम लोग का।
उसके बाद लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट, मतलब आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, आउटसाइड ऑफ द, अगर बैलेंस शीट से बाहर दिया हुआ है तब क्या करना, बस सिंपल है, ये अकाउंट जैसे बनता है वैसे बनेगा। देखो लिख दिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट सेम एज एबव, मतलब जैसा ऊपर में बना है सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, हम थोड़ा सा माइनर चेंज जो हम बनाते बनाते बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते, बैलेंस बीडी 10 रुपए लिख दिए थे ना, यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे लेकिन उसमें प्रोविजन फॉर बेड, इसका ए वाला बीडी भी जोड़ देंगे, इसका बीडी और इसका बीडी, दोनों बीडी को जोड़ के यहाँ बैलेंस बीडी लिखेंगे। मतलब प्रोविजन फॉर बैलेंस का जो पहले का बैलेंस रहेगा, बीडी में बीडी जोड़ देंगे, सीडी में सीडी जोड़ देंगे। ठीक है, मान के चलो यही क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर नहीं दिया हुआ प्रोविजन फॉर, यहाँ डायरेक्ट 10 रुपया दिया, बाहर में लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 3 रुपया, इसका क्लोजिंग कितना है 4 रुपया, तो 10 और 3 यहाँ 13 रुपया लिखेंगे। ठीक है, और क्लोजिंग मान के चलो यहाँ 20 रुपया है तो 20 और 4 यहाँ 24 रुपया लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें क्या कर देंगे, बीडी में बीडी जोड़ देंगे इसमें, और सब कुछ सेम बनेगा। बेचेंगे तो से बैंक में लिखाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में जितना बेचे वही डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिखाएगा, पीएल में जितना लॉस हुआ, प्रॉफिट होगा तो पीएल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो पीएल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर अच्छा समझ लेगा तो कैश फ्लो, अब 3 कंडीशन है, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन, अभी तीनों कंडीशन में क्वेश्चन में 1 कंडीशन रहेगा, तीनों नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ज्यादातर यही कंडीशन रहता है, ये सब बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, ये तो बहुत रेयर केस में रहता है, ज्यादा यही लिखता है, तो 1 फर्स्ट ज्यादा ये रहता है, सेकंड ये, थर्ड ये। इसमें क्या अंतर है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग सोचते थे कि कभी डिप्रिसिएशन लेते हैं कभी नहीं लेते, तब दिमाग लगाए, नहीं, अगर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, ठीक है, बैलेंस शीट के कहाँ दिया है, बाहर दिया है, तो बीडी में बीडी को जोड़ देंगे, सीडी में सीडी को जोड़ेंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहने देंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहने देंगे। इसको अच्छा से लिख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, कि प्लांट एंड मशीनरी मान लो बैलेंस शीट में दिया हुआ 40,000 और 43,000, और एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, है ना, तो बताओ धीरज तुम ही बताओ, ए तीनों में से कौन फॉर्मूला लगेगा, डिप्रिसिएशन कहाँ दिया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, लास्ट वाला लगेगा, सेकेंड नंबर ये वाला। ठीक है, तो देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तो सेम बनेगा, तो देखो बीडी कितना है 13,500, शिल्पा जा रहा आवाज, ठीक, 13,500 और 18,000 लिख दिए बीडी और सीडी। बताओ किधर कम हो रहा है, इधर हो रहा है, तो मान के चलो इधर कम हो रहा है तो ये नील हो जाएगा, 18,000 इधर आया तो इधर भी कितना आना चाहिए, 18,000, कितना कम हो रहा है 4500 ना, ये तुम्हारा डिप्रिसिएशन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। सिंपल है। सेकंड आ जाओ, एसेट से अकाउंट बनाना है, कौन अकाउंट बनाना है, अब यहाँ पर तुम लोग को दिमाग लगाना है कि तो एडजस्टमेंट में है ना, तो देखो यहाँ पर देखो क्या लिखे, एसेट्स का बीडी और उसका बीडी जोड़ देंगे, तो देखो 40,000 और 13,500, 53,500 हो जाएगा। बेचने ला तो इसमें दिया नहीं है, हम फॉर्मेट है इसलिए हम लिख दिए हैं, अभी हटाओ इसको, सीडी में दोनों सीडी जोड़ दो, 43,000 और 18,000, 61,000, कितना आ जाएगा, मान लो ये सब नहीं लिखना है तो नहीं लिखना, क्योंकि इधर तो बैंक सेल वाला है तो इसमें दिया हुआ नहीं ना है, तो बैलेंस बीडी सीडी हो गया। देखो इधर कम हो रहा है, इधर कम हो रहा है ना, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, परचेज आ जाएगा हम लोग का, उधर 61 है तो इधर भी कितना आना चाहिए, 61,000 आना चाहिए। क्लियर है, 61,000 में 53,500 चल गया, तो 500 6 3 9, 5 5 10 के 0 बाकी में 1 6 3 9 और 1 नहीं 7 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, बिना कैलकुलेटर का हम लोग नहीं बना पाते हैं ना, देखो सही किए हैं, 5 5 10 के 0 बाकी में 1 7 3 10 और 1 11 के एक बाकी में 1 5 1 6 और 1 7 हो जा रहा था, सिर्फ 7500 रुपया होगा, सिर्फ क्या होगा 7500, मतलब हम लोग का सेल्स आ गया है, परचेज आ गया कितना 7500। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये अभी हम लोग को क्या बना है बताओ, जब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तब। अब एक क्वेश्चन ऐसा बना रहे
जिसमें अंदर में दिया रहेगा, तब क्या होगा, और जब सेल आएगा तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ इस तरह का लिए हैं, देखो ज्यादा इस तरह का ही क्वेश्चन रहता है कि 10,000 रुपया का एक मशीन था, उसमें कुमुलेटिव डिप्रिसिएशन कितना था, 6,000, उसको कितना में बेच दिए, 2500 में। यही कर लो कैलकुलेशन, मान लो इतना दूर ही क्वेश्चन है, 10,000 का था, 6,000 में इसमें डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब कितना का बचा, 4,000 का एसेट्स को कितना में बेचे, मतलब लॉस ना हो गया 1,500 रुपया का है। तो देखो यहाँ हम लोग पुट कैसे करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फिक्स इसी तरह बनेगा, लेकिन इसी तरह बनेगा मतलब, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप जैसा बनेगा, एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पहले, आप अब यहाँ देखो 65,000 और 85,000, 65,000 और 85,000, और जो एसेट्स बेचे उसमें डिप्रिसिएशन 6,000 दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना। तो 85 और 6 5 11, 91,000, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 91,000, कितना घट रहा है, 6 5 11, बाकेट में 1, 6 1 7 2 9, 26,000, कितना घट रहा है, 26,000। ठीक है, तो ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर हो गया, डिप्रिसिएशन निकल गया। इसमें आ जाए एसेट्स अकाउंट में बीडी, बीडी में अब बीडी में इसका बीडी नहीं जोड़ना, डायरेक्ट लिखेंगे 2,45,000। कब जोड़ना, जब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा ना, या तो फिर आफ्टर डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तब, आफ्टर डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी दिया रहेगा, तब जोड़ा जाता है। ठीक है, 2,45,000 और 2,65,000, देखो कितना में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना में बेचा, 2500 में, कितना में बेचा, 2500। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, 6,000, कितना का लॉस हुआ, 1,500 का ना। देखो ये तीनों जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का आ जाएगा 10,000। तो देखो यहाँ इधर आ गया 2,75,000, कितना आ गया, इधर भी आना चाहिए 2,75,000। ठीक है, कितना आना चाहिए, 2,75,000 में 2,45,000 चल गया, कितना बचा, 30,000। ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर हो गया परचेज। ठीक है, फंड फ्लो बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये सोर्स में चल जाएगा, ये एप्लीकेशन में चल जाएगा। कैश फ्लो बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ए प्लस, सेल ऑफ एसेट्स प्लस में जाएगा, परचेज ऑफ एसेट्स माइनस में जाएगा, डिक्रीज में। ठीक है, ए डिप्रिसिएशन पीएलएफ, प्रॉफिट और लॉस में फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ देंगे, है ना। इसको बना लो, कुछ क्लियर हुआ आज।